मजलिस आपको हर प्लेटफॉर्म पे नजर आएगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो मुद्दे पर हो, चाहे वो विधानसभा में हो, कि हमने खास तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर मजलिस की एक स्टूडेंट विंग को गठन करने का फैसला लिया है। मजलिस को कैंपस तक ले जाने के लिए हमने जेएनयू के इस इलेक्शन में एक प्रत्याशी को सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। कहना चाहूंगा कि आप भी संविधान पे भरोसा रखें, कोर्ट पे भरोसा रखें। आप जब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे, मजलिस के लोग भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सिलसिले में अपडेट देते रहेंगे। हाथ पर बैठ गए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों के साथ, अपने विधायकों के साथ, अगर उस दंगा प्रभावित इलाकों में अगर वो एक बार परेड कर लेते तो दंगा रुक जाता, इतना बड़ा सामना नहीं होता। इसका जवाब भी केजरीवाल साहब को देना पड़ेगा। और दिल्ली मजलिस इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो सत्ता में है दिल्ली में, हम हमेशा उसके खिलाफ जो है अपने में शेर की तरह दहाड़ेगा इंशाअल्लाह। अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में हमारे जो रेड माइनर्स थे, जो हीरो जिनको देश में बनाया गया, उनमें से हमारा एक साथी वकील हसन का घर तोड़ दिया गया और हमारी टीम गई, हमारे मजलिस के लोग गए। पता यह चला कि उस इलाके के बीजेपी के हमारे जो गवैये सांसद हैं, तो हमारे मजलिस के साथियों ने यह वादा किया है कि चाहे यहां से सरकार उनको घर दे या न दे, दिल्ली मजलिस हमारे हीरो वकील हसन को घर बना के देगी इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वकील हसन जो हमारे रेड माइनस में हीरो है, वो भी मजलिस को ज्वाइन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह। सीए को एनआरसी और एनपीआर से जोड़कर देखा जा सकता है। जब एनआरसी और एनपीआर से आप जोड़ेंगे तो बहुत भयावह तस्वीर और भयावह स्थिति बयान होगी। आप बताइए कि हमारे सीमांचल का इलाका है, हर साल बाढ़ आ जाते हैं, हर साल जो यहाँ सामना होता है, घर के घर बह जाते हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स बचे रहेंगे? इसलिए तो मजलिस इसके खिलाफ आवाज उठा रही है कि ये बयान करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी का नारा देकर के आपने, केजरीवाल साहब ने इस मुद्दे को छुपाने की कोशिश की है। मसला पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का नहीं है, मसला भारत के मुसलमानों का है, जिनकी शहरियत छीनने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और केजरीवाल ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया और मजलिस उठा रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे पास कैंडिडेट है, लोग हैं, यूनिट है, हमारे कारकुन है, लोग तैयार बैठे हैं इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम रखाया कि बिहार और दिल्ली और सीमांचल के हमारे कई ऐसे लोग, हमारे नौजवान साथी, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो सीमांचल के हैं, बिहार के हैं, लेकिन शाहीन बाग ओखला में रहते हैं और वो मजलिस से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको यहाँ से भी जुड़ने का एक मौका मिले। इस यूनिट को मजबूत करने के सिलसिले में जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा, आगे उस दिशा में काम करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें हमारे बहुत सारे साथियों को यहाँ जोड़ने में मदद मिलेगी। अख्तर उस्मान साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने बखूबी उस बात को निभाया है। हमारे लिए बहुत बाइस फख्र है कि सीमांचल को आज मजलिस के दीवानों का एक बहुत बड़ा मरकज जो कहा जाता है, उसमें अख्तर उस्मान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और बिहार की विधानसभा में अगर कोई शेर की तरह दहाड़ता है और मुसलमानों के हक में कोई आवाज उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार प्रदेश एमआईएम के अध्यक्ष अख्तर उस्मान साहब हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि असद साहब ने, सदर मिल्लत बैरिस्टर साहब ने, दिल्ली एमआईएम के इंचार्ज खासदार इम्तियाज जलील साहब ने हमें एक जिम्मेदारी दी और एक बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली एक सेंटर है, मरकज है, सियासत का मरकज है, तमाम तरह की गतिविधियां होती है। मुल्क के तमाम जो सूबे हैं, उन सूबों से आए हुए तमाम लोग दिल्ली में होते हैं, उनको मजलिस से किस तरीके से जोड़ना एक बड़ा मिशन है, एक बड़ा काम है। और
इस सिलसिले में हमने पिछले कुछ 15 दिनों में कई इलाकों में यूनिट की फॉर्मेशन हुई है, नई यूनिट की फॉर्मेशन हुई है और माशाअल्लाह बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं। आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि इस पिछले 15 दिनों के अंदर में लगभग 4 पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मजलिस ज्वाइन कर चुके हैं और 3 पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, जिसमें बसपा और बहुत सारे सेकुलर दलों के नेता, जिनको अब ये एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ, छला हुआ, उन्होंने मजलिस को ज्वाइन किया और सैकड़ों की तादाद में जो है कार्यकर्ताओं ने यहाँ से मजलिस को ज्वाइन किया। मैं उन सब का इस्तकबाल और जो खैर मकदम करता हूँ मजलिस में। ये कारवां उन्हें आगे बढ़ता रहेगा। मुझे यहाँ आके लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा अपना इलाका है, ये मेरी अपनी जगह है, ये मेरे अपने लोग हैं जो माशाअल्लाह अब ये जो आपसे एक ताल्लुक बनेगा, एक दिल से दिल का रिश्ता बनेगा, ये कायम रहेगा। मजलिस के चाहने वाले तो बड़े दीवाने हैं और बहुत बरसों से जो है वो चाहते हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म हम आपसे वादा करते हैं कि मजलिस को दिल्ली में हम कभी ठंडी सियासत करने नहीं देंगे, चाहे ओखला हो या दीगर और भी इलाका हो। मजलिस आपको हर प्लेटफॉर्म पे नजर आएगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो मुद्दे पर हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो यहाँ से हमारी यहाँ के बल्दिया के इलेक्शंस में हो, हर जगह आपको मजलिस नजर आएगी। लेकिन चूंकि हमारा इलाका यहाँ पे बहुत साजगार है स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने खास तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर मजलिस की एक स्टूडेंट विंग को गठन करने का फैसला लिया है। और मैं चाहूंगा कि हमारे इस इलाके के, बिहार के हो या अलग अलग इलाकों से जो जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मजलिस के स्टूडेंट यूनिट के साथ जुट के काम करेंगे और इंशाल्लाह उस यूनिट के गठन के बाद हम उसके पदाधिकारियों का भी अनाउंसमेंट करेंगे। मजलिस को कैंपस तक ले जाने के लिए हमने जेएनयू के इस इलेक्शन में एक प्रत्याशी को सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट किया है और हमने फैसला लिया आला कमान के निर्देश पर कि जेएनयू में हमारी एक प्रत्याशी जो दलित समाज से आती हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जिसके नाम का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द हम कर देंगे, प्रेस के माध्यम से करेंगे, उनको मजलिस दिल्ली में जो है जेएनयू के इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस यूनिट को फॉर्मेशन किए हुए, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली मजलिस के लीगल सेल को भी गठित कर दिया है और हमारे दिल्ली मजलिस के लीगल सेल ने सबसे पहला ये काम किया है कि दिल्ली मजलिस की तरफ से सीए के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का काम हुआ है। तो ये एक बड़ा काम है जो लगातार यूनिट कर रही है। और केजरीवाल साहब के बारे में क्या कहूं, पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाएं घटी, मुझे एक बात याद आता है कि जब तबलीगी जमात का मामला आया तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपडेट देने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया है। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहूंगा कि आप भी संविधान पे भरोसा रखें, कोर्ट पे भरोसा रखें। आप जब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे, मजलिस के लोग भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सिलसिले में अपडेट देते रहेंगे। केजरीवाल साहब ने जो किरदार निभाया है दिल्ली दंगों के दौरान, वो सबको याद है कि जब दिल्ली जल रही थी, जब दिल्ली के लोग तड़प रहे थे, हमारी बहनें रो रही थी, हमारे भाई रो रहे थे, उनके घर जल रहे थे, उनके आशियाने जब जल रहे थे, तो उन्होंने एक किरदार निभाया। वो चुप्पी साधने का किरदार था और वो अनशन पे और वो जो है जाके राजघाट पर बैठ गए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों के साथ, अपने विधायकों के साथ, अगर उस दंगा प्रभावित इलाकों में अगर वो एक बार परेड कर लेते तो दंगा रुक जाता, इतना बड़ा सामना नहीं होता। इसका जवाब भी केजरीवाल साहब को देना पड़ेगा। और दिल्ली मजलिस इस बात को सुनिश्चित करेगी
कि जो सत्ता में है दिल्ली में, हम हमेशा उसके खिलाफ जो है अपनी जो है यहाँ से जो हमारे सुर है, सियासी सुर है, वो बुलंद रहेंगे और हम एक मजबूत विपक्ष बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमारा भी जी चाहता है कि हम भी राजघाट पे अनशन पर बैठ जाएं, क्योंकि रमजान का मौका है, लेकिन कम से कम हम खामोश तो जरूर रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी दो चंद अहम बातें करके मैं इस गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आप साथी हैं यहाँ पे माशाल्लाह, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत शानदार जबरदस्त भाषण देते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाता हूँ, लेकिन काम की बातें हैं, क्योंकि मजलिस को अब काम के जरिए से जानना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में जब हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हों, जब हम सदन में जाने की तैयारी कर रहे हों, तो लोग दिल्ली में मजलिस को सिर्फ अपने भाषणों की वजह से नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से जाने। इस बात के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। इसलिए हमने अपने जितने पूर्व हमारे पार्षद प्रत्याशी है, उन सबसे दिशा निर्देश भी दिए हैं, उन सबसे सलाह मशवरा किया है कि जितने हमारे 16 से 17 जो प्रत्याशी लड़े थे, वो अपने अपने इलाके में विपक्ष की भूमिका निभाएं। सिर्फ 5 साल में एक बार हमारा काम नहीं होगा, बल्कि यहाँ से जब भी हम रहेंगे, तो अगर यहाँ से जो लोग भी जीत नहीं सके, थोड़े मार्जिन से यहाँ से जीत नहीं सके, या जिस भी कारण से, वो हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और दिल्ली के जिन जिन इलाकों में कूड़े की समस्या है, जिन मुस्लिम इलाकों में यहाँ से साफ सफाई का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, जो भी लोगों के मामले हो, सुरक्षा का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, पुलिस प्रशासन जो अलग अलग जुल्म कर रही है, उन सब मामलों में हमारे लोग मुस्तैद रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे असगर अली अंसारी साहब जो लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, और केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने यहाँ से नारे भी बुलंद किए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से ये काम शुरू भी हो चुका है, और कई जगह पे हमारे मजलिस के साथियों ने जाके प्रोटेस्ट किया। अभी पिछले ही दिन यहाँ से कबीर नगर इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई और उसमें 3 मजदूर दब के मर गए। सुबह में लगभग 2:30 बजे रात मुझे सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी ऐसी बात हुई। मैंने मजलिस के साथियों को निर्देश दिया कि फौरन हमारे लोग वहां पहुंचे, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि मजलिस के हमारे कारकुन असगर अली अंसारी साहब की प्रतिनिधित्व में जाकर के उन्होंने फौरन उनकी मदद की, और वो हॉस्पिटल लेके गए। और सुबह के 4:30 बजे शहरी के वक्त में मैं भी वहां पहुंचा, और जब मैं वहां पहुंचा हूं तो लोगों ने कहा कि पहली सियासी जमात है आप मजलिस दिल्ली, जो सुबह के 4:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच रही है। हाँ, तो ये तमाम चीजें जो काम करने के हैं, तो वहां के जो पार्षद, लोकल पार्षद थे कांग्रेस के, उनमें खलबली मच गई कि ये लोग कैसे सुबह सुबह 4 बजे आ गए, और वो डरने लगे। मीडिया से उनको बयान नहीं दिया जा रहा था कि अपने अपने इलाकों में किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसी तरह हमारे मजलिस के लोग अपने अपने इलाकों में मुत्तहिद रहेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा जो है नुमाइंदा दिल्ली विधानसभा में भी शेर की तरह दहाड़ेगा इंशाअल्लाह। अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में हमारे जो रेड माइनर्स थे, जो हीरो जिनको देश में बनाया गया, उनमें से हमारा एक साथी वकील हसन का घर तोड़ दिया गया, और हमारी टीम गई, हमारे मजलिस के लोग गए। पता ये चला कि उस इलाके के बीजेपी के हमारे जो गवैये सांसद हैं, उन्होंने गाते गाते जो है उन्होंने वादा तो कर दिया कि घर मिल जाएगा, लेकिन 15-20 दिन होने के बावजूद भी उनको घर नहीं मिला है। तो हमारे मजलिस के साथियों ने ये वादा किया है कि चाहे यहाँ से सरकार उनको घर दे या न दे, दिल्ली मजलिस हमारे हीरो वकील हसन को घर बना के देगी इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वकील हसन जो हमारे रेड माइनस में हीरो हैं, वो भी मजलिस को ज्वाइन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। CNRC के मुद्दे पर किसी भ्रम में नहीं रहना है। जो लोग भी ये अफवाह उड़ाते हैं कि CA से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जान लें आप, मैंने और आप सब ने यहाँ पे शाहीन बाग में आंदोलन भी किए, CNRC के मामले में बहुत ज्यादा मुतहिद रहे और काम भी किया, वकीलों के साथ भी मिलकर काम किया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि CA को सिर्फ अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसको
सीए को एनआरसी और एनपीआर से जोड़कर देखा जा सकता है। जब एनआरसी और एनपीआर से आप जोड़ेंगे तो बहुत भयावह तस्वीर और भयावह स्थिति बयान होगी। आप बताइए कि हमारे सीमांचल का इलाका है, हर साल बाढ़ आ जाते हैं, हर साल जो यहाँ से सामना होता है, घर के घर बह जाते हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स बचे रहेंगे? कहां जाएंगे वो लोग, वो गरीब जिनके डॉक्यूमेंट्स बह गए, जिनकी सारी चीजें लुट गई, जिनकी मिल्कियत लुट गई? ऐसे हर साल जो बाढ़ आता है वो कहां से इस तरह की चीजें, क्या आप उनको लाइन में लगाना चाहते हैं? इसलिए तो मजलिस इसके खिलाफ आवाज उठा रही है कि ये बयान करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी का नारा देकर के आपने, केजरीवाल साहब ने इस मुद्दे को छुपाने की कोशिश की है। मसला पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का नहीं है, मसला भारत के मुसलमानों का है, जिनकी शहरियत छीनने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और केजरीवाल ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया और मजलिस उठा रही है, तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए मजलिस को मजबूत कीजिए। बिहार में मजलिस मजबूत होगी, दिल्ली में मजलिस मजबूत होगी, पूरे मुल्क में मजबूत होगी। बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए आप, इंशाअल्लाह। आप याद रखिए, अगर हमारा 2 नुमाइंदा भारत की संसद में अगर इतना दहाड़ता है, उसको भारत संसद रत्न का अवार्ड दिया जाता है। हमारे 2 नुमाइंदे जो संसद में है वो सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं। तो अगर कल को यहां से आने वाले इलेक्शन में हमारे 10 से 15 सांसद हो जाए तो सोचिए क्या ये फिजा बनेगी। तो इसलिए कोशिश करनी है, और हमने विचार भी किया है कि अगर हमें आला कमान की तरफ से आगे यहाँ कोई निर्देश होता है तो हम दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे पास कैंडिडेट है, लोग हैं, यूनिट है, हमारे कारकुन है, लोग तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह कि दिल्ली में भी अगर हमें यहाँ से इस लोगों के सेकुलर तथा नाम निहाद पार्टियों को अगर यहाँ से सबक सिखाना हो और बीजेपी को अगर हराना हो तो हमारे मजलिस के लोग भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह जरूर इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। आप आइए, मैं सबसे मिलूंगा। हमारे लिए ऑफिस की पॉलिटिक्स नहीं है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद जाऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा, आपको जोड़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि पूरे शाहीन बाग और अब्दुल फजल के इलाके में ऐसा एक कारवा बने, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समय बने कि हर तरफ जो है मजलिस का जो है यहाँ से नारा लगे, हर तरफ जो है पतंग ही पतंग दिखे और हर तरफ मजलिस के दीवाने जो है फख्र के साथ कहे कि मैं सदर साहब के साथ हूं, मैं दिल्ली एमआईएम का हिस्सा हूं। इन तमाम बातों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब यहाँ आए, काफी ताखीर हो गई, और आखिर में जाते जाते 2 अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि जद्दोजहद की शुरुआत हुई थी, अब वो एक पाए तकमील तक पहुंची है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे जुनून का नतीजा यहीं से निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा यहीं से निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि इसी सियाह समंदर से सियासत का नूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।